नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इस हिंदी की प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछा है तो आप शायद जवाब दे लेते, हो सकता है यहाँ पे उत्तर ना दे पाएँ आप। कौटिल्य का दोस्तों मतलब क्या होता है? कौटिल्य आपको पता है चाणक्य का एक दूसरा नाम कौटिल्य भी था, है ना। कौटिल्य मतलब जो कूटनीतिज्ञ होता है उसे बोलते हैं कौटिल्य। एक उदाहरण होता है जो बहुत कूटनीति बनाता है उसे बोलते हैं कौटिल्य, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा दोस्तों? आर्जव। आर्जव का मतलब होता है बहुत सीधा सरल, तो वन का आपका बी हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो कौन सा है? दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होएंगे, घर को सब ठीक होंगे। तो क्या बिल्कुल सही दिख रहा है आपको? तीसरे का बी है। ये बहुत आसान है, आप सभी ने इसको सही बता दिया होगा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लेखपाल की तैयारी अगर आप सब कर रहे होंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, और पेट में भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे ही हिंदी के प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो उनको भी आप करते चलिए। आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है अभी। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अंबर, बालक, साहस, पुस्तक। तो कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अंबर। अंबर का मतलब दोस्तों आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है, तो चौथे का आपका ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। पांचवे का क्या होगा? गौशाला में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, पांचवे का ए हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, कारक चिन्हों को कहा जाता है। कल भी देखिए हमने कारक चिन्हों पे एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पूछा था विभक्ति को क्या कहा जाता है, आपने बताया था परसर्ग कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभक्ति। तो छठे का आपका बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लीजिए, ग्रामीण का विलोम है। ग्रामीण का विलोम क्या होगा? देहाती, शहरी, गंवार, बुद्धिमान। सातवें का क्या होगा? ग्रामीण का विलोम आपका शहरी होगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इस कहावत का अर्थ है अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा कृतघ्न होना। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ का मतलब होता है जो अपने ऊपर किए हुए उपकार को मानता है उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ, और जो अपने ऊपर किए हुए उपकार को न मानता हो उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न, ठीक है। नवा प्रश्न देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयद, पयोधर, नीरद, तोयधि। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 9 का डी है। मैंने आपसे कई बार बताया है, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किसके पर्यायवाची आते हैं और किसके विलोम। जैसे कि बादल, घोड़ा, सूरज, इन्हीं सब के हमेशा आते हैं, तो उन सबको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। क्या होगा इसमें? वह जाता है, ये आपका क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण है। 10वें का सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। क्या कहेंगे उसे दोस्तों? उसे कहते हैं द्वंद्व समास। 11 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो 12 का क्या होगा दोस्तों? बी। अहिंसा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। 13 प्रश्न, देवता का पर्यायवाची शब्द है अनीक, विबुध, अल्केश, ज्योतिष्क। तो क्या होगा? देवता का पर्यायवाची आपका विबुध होता है। 13 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न। 14 प्रश्न क्या है हमारा? देखिए दोस्तों, सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, या फिर आँखों में कचरा डालना। सही मुहावरा क्या होता है? आँखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को बेवकूफ़ बनाना। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। क्या होगा? 15 का बी होगा तुम लोग। देखिए गद्यांश आ गया। जैसा कि मैं हर प्रैक्टिस में बताती हूँ, गद्यांश को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, वीडियो को आपको पॉज करके खुद से पढ़ना है और बाद में आंसर्स को मेरे आंसर से मैच कर लेना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, आप जल्दी से अपनी स्पीड से पढ़ के इसको पॉज करके आंसर दीजिएगा।
प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह खड़े रहना, हमेशा नया और निराला रहना। 16 का क्या होगा? वीरता का संदेश आपका 16 का सी है। ठीक है, 17 प्रश्न देख लेते हैं। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। 17 का क्या होगा? 17 का डी होगा, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। 18 देखते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण। देखिए, हमको उसके लिए ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र। ये वर्ड हमेशा आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? चमोत्कर्ष, चमोत्रकर्ष, चरमोत्कर्ष या फिर चरमोर्तकर्ष। तो क्या होगा? देख लीजिए, वर्तनी देख लीजिए, सी होगा। 19 का आपका सी, चरमोत्कर्ष शुद्ध वर्तनी है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। गेहूं का तत्सम रूप? गृध्र, गोधूम, गो, ग्रंथि। देखिए क्या होगा इसमें? गोधूम। गेहूं का गोधूम है। बाकी भी जो वर्ड है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बताऊं। इन सब के भी तद्भव क्या है आप देख लीजिए। ठीक है, सबके ये सारे तत्सम शब्द लिखें, तद्भव क्या है देख लीजिएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है? अतिया प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार या फिर अत्या प्लस चार। तो क्या होगा? 21 का? 21 का सी होगा, अति प्लस आचार। 2-3 प्रश्न और हैं, फटाफट फिनिश करते हैं। जल में रहने वाला प्राणी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जलज, जलनिधि, जलचर, जलधर। क्या होगा दोस्तों? 22 का आपका सी हो जाएगा। वेरी गुड, जलचर। कल देखिए हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो नभ में चलता है, यानी कि खेचर, पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची खेचर का हमने पढ़ा था। ठीक है, 23 प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूरज प्लस उदय या फिर सूरज प्लस उदय। क्या होगा 23 का? बिल्कुल सही, 23 का ए होगा, सूर्य प्लस उदय। उसके बाद 24 प्रश्न है, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहितकी, अहेतुकी। तो देखिए यही सही है, शुद्ध रूप इसका बी ही है, बिल्कुल सही यही वाला है आपका। ठीक, बी वाला ऑप्शन। आज का आखिरी प्रश्न क्या है? संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज या फिर अर्ध तत्सम। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ग्रामीण की भी और आप हिंदी की भी। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।